असल में भाजपा कभी भी किसान हितैषी रही नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना है। जब विपक्ष की आवाज को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, यह कतई गलत काम है। और जब आवाज को आप दबाएंगे तो इसकी बड़ी चिंगारी निकलेगी। जब से ये मोदी और योगी की सरकार आई है, कंपनी की सरकार है। ये कंपनी वालों के लिए उन्होंने नया कृषि कानून लाया। 10 महीनों से किसान धरने पर हैं, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो परिणाम यही निकलेगा, जब जब किसान आंदोलित होंगे, इनके द्वारा प्रतिक्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। उसी में यह घटना हुई है। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे कुछ जनता है, मैं इनसे बात करूंगा। जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उस संदर्भ में मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ और पूर्वांचल में हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूंगा कि इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं। आप अपना नाम बताइए। उमा शंकर पाठक, पूर्व प्रमुख बांसटी, कांग्रेस के मैं नेता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जो लखीमपुर खीरी में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा जो बयान जारी किया गया था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वायरल वीडियो के माध्यम से किसानों को जो भी चेतावनी हो, चाहे जिस लहजे में दिया गया था, तो किसान उग्र होकर के उनके कार्यक्रम पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो जो घटना घटी है वहाँ पे, उसको आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? 1 साल से ऊपर जो किसान देश में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके ऊपर आज तक न कोई स्पष्ट प्रधानमंत्री का बयान आया और न उत्तर प्रदेश के जोगी जी का बयान आया। और आज जो है विपक्ष में जो भी है, उनका दायित्व है सरकार का अनर्गल कामों का विरोध करना। अभी मंत्री का जो बयान आया कि हम नेता कम हैं, और मैं ठीक से समझाने का भी तरीका मैं जानता हूं, ये मीडिया के सामने ये लगातार चल रहा है और मीडिया पूरे देश को दिखा रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बिगड़ेल मंत्री, इनकी सरकार के बिगड़ेल मंत्री, और जो बयान दे रहे हैं, पहले उन पर तो मुकदमा लिखा जाए, उनको समझाया जाए किस तरह का बयान, उनको बर्खास्त किया जाए। मेरा तो मांग उनसे ये है कि पहले आप बर्खास्त उनको करें किस तरह का बयान दे करके, और किसानों को और उग्र कर रहे हैं, ये कहीं से कतई ठीक नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि वही बयान जो मंत्री जी दिए हैं, उसी बयान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी वो किसानों को समझाने का और प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि जब भी किसान आंदोलन करते हैं, जबकि हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है और प्रदर्शन करने का, विरोध करने का सर्वसिद्ध अधिकार है, तो जब ये किसान उत्तर प्रदेश में जब विरोध करे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थक क्यों आड़े हाथ ले रहे हैं किसानों को? असल में भाजपा कभी भी किसान हितैषी रही नहीं है। और हिंदुस्तान में आज भी किसान का बेटा ही फौज पर, बॉर्डर पर आज भी किसान का बेटा ही वहां खड़ा रहता है। और किसान ही 4 बजे से लेकर के और शाम तक खेत में अन्न जो है उपजा करके, और सारे वर्ण के लोग, यहां तक कि पक्ष पक्षी भी किसान के उपजाए हुए अन्न को ग्रहण करती है। इस बात को तो ध्यान यहाँ के नेताओं को रखना ही चाहिए जो आज के वर्तमान सरकार में है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब जब सरकार भाजपा की आई है, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में, किसानों के हितैषी कभी नहीं रही है। इसका ये इतिहास है, साक्षी है, और इसका प्रमाण भी जब होगा तो दिया जा सकता है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, एक चीज़ बताइए कि जब इस तरह की घटना लखीमपुर खीरी में हुई, तो जो भी प्रदेश में जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े पार्टियों के लीडर जैसे कांग्रेस में के प्रियंका गांधी जी हो, सपा के अखिलेश यादव जी हो, प्रसपा के शिवपाल यादव जी हो, तो इन सभी बड़े पार्टियों के नेताओं को सरकार द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। आखिरकार ये सरकार क्यों नज़रबंद की? भाई, सरकार तो अपनी कमी छिपाने के लिए ऐसे नेताओं को पहले ही जो है ना बंद कर दे रही है। वो अपनी कमी छिपाने के लिए, जब हमारी नेता रात में निकली और टीवी के माध्यम से आज भी दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से मंत्री के बेटे अपने गाड़ी पर जो जनता जा रही है, किसान जा रहे हैं, उनको ऊपर अपनी गाड़ी जो चढ़ा दे रहे हैं, तो वो टीवी तो माननीय जोगी जी भी देखे होंगे। 1 साल से ऊपर जो किसान देश में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके ऊपर अपनी गाड़ी जो चढ़ा दे रहे हैं, तो ये 1 साल से ऊपर जो किसान देश में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके ऊपर अपनी गाड़ी जो चढ़ा दे रहे हैं, तो वो टीवी तो माननीय जोगी जी भी देखे होंगे।
यहाँ के मुख्यमंत्री जी देखे होंगे, तो निश्चित जब ये देख लिए तो हमारे जितने पक्ष के विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर तो अब टीवी देख लिए तो सारे लोग ये समझ गए कि ये बाहर निकलेंगे, ये मार्केट में जनता के बीच में जाएगा, इसलिए सारे लोगों को रोकने का उन्होंने प्रयास किया और ये गलत है और संविधान के विरुद्ध बात है कि किसी विपक्ष की आवाज को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कतई गलत काम है। और जब आवाज को आप दबाएंगे तो इसकी बड़ी चिंगारी निकलेगी जो हिंदुस्तान को भी एक अलग तरीका से आने वाले दिन में भी ये गलत एक मैसेज जाएगा। हम हिंदुस्तान को भी बचाने में इन नेताओं द्वारा बच नहीं पाएगा और इनको इसकी करने का भुगतान भुगतना ही पड़ेगा इन दोनों महानुभाव केंद्र की सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी को और आज योगी जी को बैठे हैं, इनको भुगतना ही पड़ेगा इस अतताई किसानों के ऊपर अत्याचार जो किए हैं। का नाम क्या पड़ेगा? ओम प्रकाश कुंवर, जिला सहायक सचिव भाकपा बलिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी है और इतनी बड़ी घटना है, उसको आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लखीमपुर खीरी की घटना भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना है। जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 3 दिन पहले वार्निंग दे रहे हैं किसानों को, जो मैं एमपी होने से पहले जो था वो आप जानते ही हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो उनके द्वारा बना बनाया षड्यंत्र इस घटना में आया है और उनके लड़के द्वारा किसानों के बीच में जाकर रौंदा जाना, घटना के प्रतिक्रिया में और लोगों को मारा जाना, ये अति निंदनीय है। क्या आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या किसान आंदोलन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की व्यवस्था पक्ष और विपक्ष और लोकतंत्र से चलती है। जब से ये मोदी और योगी की सरकार आई है, कंपनी की सरकार है, ये कंपनी वालों के लिए उन्होंने नया कृषि कानून लाया। 10 महीनों से किसान धरने पर हैं, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो परिणाम यही निकलेगा। जब किसान आंदोलित होंगे, इनके द्वारा प्रतिक्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसी में यह घटना हुई है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल, कि आप किसानों के प्रति सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा ये है कि कृषि कानून को रद्द करे ताकि किसानों का आंदोलन शांत हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आखिरी सवाल एक और आपसे पूछूंगा कि आने वाला विधानसभा का चुनाव है, 6 महीने रह गया है और तमाम पार्टियां के मुख्यमंत्रियों को आपने देखा है, तो आने वाले भविष्य में चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आने वाले दिन में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें सपा की सरकार, सपा अभी फ्रंट फुट पर है विपक्ष के रोल में, और हमें जहां तक लगता है कि कुछ और दल उनके साथ आवें तो ये सरकार जाएगी और नई सरकार आएगी। मैं यहाँ पे और लोगों से बात किया, वो लोग कह रहे हैं, जो भी महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों से भी मैंने बात किया, वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस का जो नीति है उस नीति को विरोध करते हुए कि जो भी महंगाई बढ़ रही है कांग्रेस का दिन है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहने वाली बात है। आज 7 वर्ष से सत्ता में आप हैं, आपने गैस के दाम 340 से उठा करके 1000 पर ले गए, आप करू तेल के दाम को 90 रुपये से लेकर के 200 ले गए, तो अब आप वहाँ गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से सवाल करेंगे आज के तारीख में 21 में, तो यह तो बनी बनाई हुई बात है। आप देना है, आज जो भी सरकार है उससे सवाल होगा और उसी को जवाब देना है। इनके ज़माने में ये 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, रोजगार का सीमा 37% बेरोजगारी बढ़ी है, 17% महंगाई नए माह में बढ़ी है, तो ये जवाब इनको देना है। अब जा करके ये सोचे कि जवाहरलाल नेहरू क्या किए, तो उन्होंने तो 187, कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो 187 यूनिवर्सिटी बनाया। ये जवाब देंगे कितना यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितना हाईवे बनाए हैं, कितने जहाज बनाए हैं, 13 लाख फौज आज तो पैदा हुई नहीं। ये तो हर बात में कांग्रेस को कोस रहे हैं, अपनी निकामापन छिपाने के लिए विपक्ष को कह रहे हैं। यही तो इनका नज़रिया है। ऐसी सरकार कंपनी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इनको जाना होगा।